सर, हमें अपने प्लाट का नक्शा पास कराना है। प्रक्रिया बता दीजिए। सर, हमें अपने प्लाट का नक्शा पास कराना है। प्रोसेस बता दीजिए। सर, हमें अपने प्लाट का नक्शा पास कराना है। कैसे होगा? बहुत परेशान हैं, कुछ हेल्प कर दीजिए। कितने सारे कॉल, कितने सारे मैसेज आप लोगों के मेरे पास आते हैं प्लाट का नक्शा पास कराने से संबंधित। दोस्त, आज का टॉपिक हमारा उन्हीं मित्रों के लिए है जिनको किसी भी शहर में अपने प्लाट मकान का नक्शा विकास प्राधिकरण से पास करवाना है। तो देर ना करते हुए चालू करते हैं आज का टॉपिक। और आशा है कि अगर ये वीडियो आपने पूरा देखा तो आपके जो भी सवाल हैं प्लाट का नक्शा पास कराने से संबंधित, आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। दोस्त, आप अपने प्लाट का नक्शा पास करवाना चाह रहे हैं किसी भी प्राधिकरण से, तो सबसे पहले आपको यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए, यह देख लेना चाहिए सीधी भाषा में कि आपका प्लाट है किस क्षेत्र में, आपका प्लाट किस विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आता है। जिला पंचायत के अंतर्गत आता है, नगर निगम के अंतर्गत आता है, या विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आता है। जैसे कि लखनऊ में एलडीए के अंतर्गत आता है। मान लीजिए आपने प्लाट ले रखा है किसी प्राइवेट बिल्डर से, जहां का मैप एलडीए या किसी अन्य विभाग से पास नहीं है। आपने प्राइवेट बिल्डर्स, प्राइवेट डीलर्स या किसी प्राइवेट ऐसी कंपनी से प्लाट ले रखा है जिसका मैप कहीं से अप्रूव्ड नहीं है, कहीं से पास नहीं है। तो आप फर्जी इधर उधर ताका झांकी कर रहे हैं दोस्त। आपका मैप कहीं से भी पास नहीं होगा। आप कितना भी जोर लगा लीजिए, आप कहीं भी दौड़ लीजिए, भाग लीजिए, अपना समय बर्बाद कर लीजिए, आपका प्लाट जो है उसको आपको बिना नक्शा पास कराए ही बनाना होगा। अपना दिमाग लगाकर, अपनी बुद्धि लगाकर, साम दाम दंड भेदभाव कुछ भी आप अपनाइए, आपको ऐसे ही काम कराना। नक्शा पास नहीं होगा, क्लियर आप जान लीजिए। बात आती है किन भवनों का, किन प्लाटों का नक्शा विकास प्राधिकरण के द्वारा, जिला पंचायत के द्वारा या नगर निगम के द्वारा पास होगा, उस पे बात करते हैं। मानक के हिसाब से आपको यह देखना होगा कि आपका जो प्लाट है वह प्लाट 7.5 मीटर से कम के चौड़े रोड पर नहीं स्थित होना चाहिए। पहला मानक। सीधा सा आप यही देख लीजिए कि आपका जो प्लाट है उसके सामने जो रोड है वो 7.5 मीटर से कम का तो नहीं है, यानी लगभग लगभग 25 फीट से कम का तो नहीं है। अगर कम का है तो आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, आपका कहीं से नक्शा पास नहीं होगा अगर 25 फीट रोड से कम पे आपका प्लाट है। दूसरा, आपको अपने भवन का एरिया भी देखना है। 1,000 से कम है आपका स्क्वायर फीट में, और प्राइवेट बिल्डर से आपने ले रखा है, तब भी आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। प्राइवेट बिल्डर में चाहे 1,000 से ऊपर का भी प्लाट आपने ले रखा है, 1,500 स्क्वायर फीट, 2,000 स्क्वायर फीट, 3,000 स्क्वायर फीट, अगर रोड 7.5 मीटर से कम है आपके घर के सामने का, तो आपका मैप पास नहीं होगा। आप कहीं भी दौड़ा भाग ना करिए, आपका समय बचेगा और साथ में हमारा भी बचेगा। आप लोग हमें भी मैसेज करते हैं, हमें भी कॉल करते हैं। दूसरी बात, अगर आपको प्लाट का नक्शा पास होगा तो मानक मानक है कि आपका जो प्लाट है, मकान है, वो 25 फीट रोड से ज्यादा चौड़ी रोड पर स्थित हो। एक तो मानक ये 7.5 से 7.5 मीटर से अधिक की रोड पर स्थित हो। दूसरा, वो रोड किसी सरकारी विभाग में रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। जब सरकारी विभाग में वो रोड रजिस्टर्ड होगा तभी आपके प्लाट का, मकान का नक्शा पास हो पाएगा। रोड प्राइवेट बिल्डर से आपने प्लाट लिया, हो सकता है रोड वो 40 फीट का बनाए हो, लेकिन मैप उसका अप्रूव्ड नहीं है कहीं से,
तब भी आपका नक्शा पास नहीं होगा, चाहे 40 फीट का रोड हो चाहे 50 फीट का रोड, आपको बिल्डर्स ने दे दिया हो, प्राइवेट कंपनी ने दे दिया हो। क्लियर? नक्शा उन्हीं प्लाटों का पास होगा जिनका मैप विकास प्राधिकरण, जिला पंचायत या नगर निगम कार्यालय से पास होगा। तो आप लोग ये सुनिश्चित कर लीजिए कि आपका प्लाट है किस एरिया में, और अगर जिस एरिया में है तो जहां से आपने प्लाट परचेज किया था वह मैप किसी विकास प्राधिकरण के द्वारा पास है कि नहीं, या फिर नहीं पास है, आपने प्राइवेट बिल्डर से लिया है, प्राइवेट कंपनी से प्लाट लिया है, तो उसके सामने जो रोड है वो रोड 25 फीट से चौड़ा हो और किसी सरकारी विभाग में वो रजिस्टर्ड हो, उस पर किसी सरकारी विभाग के द्वारा काम कराया गया, तभी आपके प्लाट का नक्शा पास हो पाएगा दोस्त, अन्यथा नहीं। आशा करेंगे आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। हमारे वीडियो ज्यादातर रियल एस्टेट से संबंधित रहते हैं, और अगर आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए, अपना प्यार भरा समय देने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।